हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्या मंदिर क्लासेस। और विद्या मंदिर लेकर आया आपके हाफ ईयरली रिविजन्स के लिए स्पेशल वीडियोस जो आपको हाफ ईयरली में आ रहे चैप्टर्स को रिवाइज करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो आज मोशन का ये पहला वीडियो है जो कि 7th चैप्टर है हमारी 9th स्टैंडर्ड का। एनसीईआरटी से अगर देखा जाए तो मोशन के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या है मोशन, ठीक है। अगर कोई भी पार्टिकल की या बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज हो रही होगी तो हम बोलेंगे कि वो बॉडी मोशन में है, राइट। यानी चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को क्या बोला जा सकता है? मोशन। आप सोचिए कि आप ट्रेन के अंदर बैठे हुए हो और वो ट्रेन जो है वो चल रही है 130 किलोमीटर पर आवर से। वंदे भारत का एग्जांपल ले लेते हैं। तो वो ट्रेन के अंदर आप अपने फेलो पैसेंजर के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हैं, लेकिन अगर आपको कोई ट्रेन के बाहर ऑब्जर्व कर रहा होगा जो ग्राउंड पर है, जो खड़ा है, तो उसके रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन चेंज कर रही होगी। इसका मतलब उसके रिस्पेक्ट में आप मोशन में हैं, लेकिन अपने फेलो पैसेंजर के रिस्पेक्ट में आप मोशन में नहीं हैं। सो मोशन इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ठीक है। जैसे दो एग्जाम्पल लिया गया। अब हमें ध्यान देना है कि जापानीज बुलेट ट्रेन हैज हाईएस्ट वेलोसिटी ऑफ 320 किलोमीटर पर आवर। यानी ये जब चल रही होगी तो किसी इंस्टेंट पर ये 320 किलोमीटर पर आवर पे पहुंची होगी और वो 320 किलोमीटर पर आवर से कुछ देर चल रही होगी, फिर अपनी वेलोसिटी धीरे कर दे रही होगी। इसका मतलब कि इसकी एवरेज या ऑन एन एवरेज ओवर द पीरियड दिस इज नॉट 320 किलोमीटर पर आवर। अब ये एवरेज क्या है, किसी इंस्टेंट पे क्या है, हम आगे धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो कुछ स्टोन्स हैं जो क्लिफ से नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो स्टोन्स जब नीचे की तरफ आ रहे हैं तो इनकी वेलोसिटी टाइम के साथ साथ बढ़ रही है, यानी ये एक्सेलरेट हो रहे हैं। तो हम धीरे धीरे इन्हीं टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और बाकी सब। तो सबसे पहले हम लोग को समझना होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है। मान लीजिए ये आपका घर है, ये आपका घर है इधर, ठीक है। और आपका घर से ये रोड लेकर आपको जाना पड़ता है किसी फैक्ट्री में या स्कूल भी हो सकता है, ठीक। तो ये जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो 200 मीटर्स है आपके पास, ठीक है। दिस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। बट what is displacement? So displacement is shortest distance, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन जो ड्रॉ किया जाए तो दिस वुड बी योर डिस्प्लेसमेंट। यानी शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज डिस्प्लेसमेंट। एंड व्हाट इज डिस्टेंस? इट इज एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। यानी बॉडी जिस पाथ पे ट्रेवल कर रही है उसकी लेंथ को हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, कमेंट करके बताइएगा कि आप अगर एक उबर लेते हो तो उबर में जो उनका आपको बिल जनरेट करने का सिस्टम है तो वो बिल जनरेटिंग सिस्टम किस पे ऑपरेट कर रहा होगा? क्या वो 2 पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट मेजर करके आपको चार्ज बता रहा है, या 2 पॉइंट के बीच में एक्चुअल पाथ लेंथ मेजर करके आपको बिल जनरेट कर रहा है, या डिस्टेंस मेजर करके बिल जनरेट कर रहा है? प्लीज़ कमेंट करिए। तो ये था आपके पास डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दोनों की एसआई यूनिट जो है मीटर है, दोनों मीटर में ही मेजर किया जाता है। कुछ बड़े यूनिट्स भी हैं हमारे पास, जैसे किलोमीटर है हमारे पास। अगर और ज़्यादा डिस्टेंस बड़ा है, यानी 2 स्टार सिस्टम की अगर हम बात करें या यूनिवर्स की बात करें तो वहाँ पे लाइट ईयर भी जो है एक यूनिट हो जाती है डिस्टेंस मेजर करने के लिए, ठीक है। मूविंग ऑन, तो हम इस चैप्टर में मेजॉरिटी फोकस अपना रखेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन कैसे? जैसे ये कार जब आपके पास ट्रैवल कर रही है तो मान लेते हैं ये कार पहले ओरिजिन पर थी, ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर बाद कार आगे बढ़ी और 2 किलोमीटर मार्क पर पहुंच गई, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पर
3 किलोमीटर मार्क पर पहुंच गई। तो स्ट्रेट लाइन मोशन को बताने के लिए हमें सिर्फ एक लाइन की ज़रूरत होती है। इस लाइन पर एक ओरिजिन बता दिया हमने, या स्टार्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं इसको किसी जगह, और या फिर स्टार्ट, या फिर इसको रेफरेंस पॉइंट भी बोला जा सकता है। ओके, तो यहाँ से हम डिस्टेंस बता सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर आपके पास ये बॉल्स हैं और आप एक बॉलिंग का गेम खेल रहे हो, तो यहाँ पर भी हम इसी तरह सिमिलरली ये बता सकते हैं कि 0 मीटर्स, ये 2 मीटर्स, और ये 4 मीटर, और एटसेट्रा। ठीक है, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो बॉडी अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही होगी, इफ़ अ बॉडी इज गोइंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, तो हम बोलेंगे इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, +5 मीटर पर सेकेंड। अगर किसी केस में कोई बॉडी नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही होगी, तो हम बोल सकते हैं इसकी वेलोसिटी है -5 मीटर पर सेकेंड। सो नेगेटिव आपको डायरेक्शन बता रहा है, -5 मीटर पर सेकेंड मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ हो रही है मोशन वेलोसिटी, और अगर आपके पास पॉजिटिव है इसका मतलब प्लस एक्स एक्सिस की तरफ मोशन हो रहा है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन दिखाने के लिए यूज करेंगे हम लोग। ओके, लेट अस मूव। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन की पहले डेफिनेशन की बात करते हैं कि व्हाट इज़ यूनिफॉर्म मोशन। तो इफ़ अ बॉडी ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी एक बॉडी मूव कर रही है, फॉर एग्जांपल स्ट्रेट लाइन मोशन ही हो रहा है और एक कार का एक स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है। ठीक है, और हमें पता है कि एक कार हर 1 घंटे में, इन एवरी 1 आवर, कार जो है 20 किलोमीटर चल रही है। यहाँ से यहाँ तक 1 आवर है, यहाँ भी 20 किलोमीटर, तो ये भी 1 आवर में चल रही है, और ये भी 20 किलोमीटर 1 आवर में चल रही है। तो यानी इक्वल टाइम इंटरवल में कार जो है वो इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल कर रही है। इसका मतलब मैं समझ सकता हूँ कि मोशन मेरा यूनिफॉर्म है। क्लियर, यूनिफॉर्म मोशन वेयर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस कवर किया जाता है। क्लियर। अच्छा, अब क्या अगर ये डिस्टेंस अनइक्वल हो जाए? अनइक्वल मतलब या तो टाइम इंटरवल वही है लेकिन डिस्टेंस बढ़ता चला जाए, ठीक है, या दूसरा क्या हो सकता है कि टाइम इंटरवल वही रखा जाए लेकिन डिस्टेंस कम होता चला जाए। तो 2 पॉसिबल सिनेरियो है हमारे पास कि सेम एग्जांपल अगर मैंने लिया और 1 आवर का विंडो ले रहा हूँ मैं, तो 1 आवर के विंडो में ये जो डिस्टेंस है आपके पास, ये डिस्टेंस जो है बढ़ता चला जा रहा है। तो मान लीजिए पहले कार ने 20 किलोमीटर कवर किया 1 आवर में, अगले 1 आवर में कार ने जो है 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, अगले 1 आवर में कार ने सपोज 80 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो क्या हो रहा है कि कार की 1-1 घंटे में इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस कार ट्रैवल कर रही है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो आप बता सकते हैं कि कार का एक्सिलरेशन क्या होगा? एक्सिलरेशन पॉजिटिव होगा इस केस में या नेगेटिव होगा? यस, जल्दी से आंसर करिए, हम लोग इसको देखेंगे। दूसरा पॉसिबल सिनेरियो क्या हो सकता है कि डिस्टेंस कम हो रही है टाइम के साथ, यानी पहले जो है ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, फिर कम किया, एंड देन बहुत ज़्यादा कम किया। किसी कार ने पहले 60 किलोमीटर कवर किया 1 घंटे में, एंड देन अगले 1 घंटे में नेक्स्ट 1 आवर कार ने 40 किलोमीटर ट्रैवल किया और अगले 1 आवर में 20 किलोमीटर तय किया, यानी टाइम के इक्वल इंटरवल में डिस्टेंस कम होता चला जा रहा है। तो ये दोनों केस जो है आपके पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है, ठीक है। और कैसे हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन बिना स्पीड चेंज किए? ये बताइएगा। अगर डायरेक्शन भी, यस, अगर हम डायरेक्शन भी चेंज करते हैं तो भी उस मोशन को नॉन यूनिफॉर्म कहा जाएगा। विल गेट टू दैट लेटर ऑन। ओके, मूविंग ऑन, ठीक है। अब आते हैं स्पीड, ठीक है। स्पीड जो है क्या है? इट इज़ रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर्ड, ठीक है। या फिर आप कोई और बोल सकता है कि एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया गया, उसी को हम बोलेंगे स्पीड।
ठीक है क्या? तो एवरेज स्पीड इट इज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम। तो मान लीजिए आप अपने घर से और आप अपने स्कूल तक जाते हो और घर से लेकर स्कूल तक की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मान लेते हैं कि 5 किलोमीटर है, ठीक है। और अगर आप वो देखिए, वो 5 किलोमीटर जाने में आपको कितना टाइम लगता है? हाफ एन आवर लगता है, ठीक है। तो अगर आप एवरेज स्पीड निकालोगे तो 5/2, तो वो कितना हो गया? एवरेज स्पीड निकाला, अगर 5 किलोमीटर है और टाइम आपके पास हाफ एन आवर है, तो वो 10 किलोमीटर पर आवर हो गया। लेकिन हो सकता है कि बीच में कभी आपने, आपके पापा ने, या जो भी आपको घर स्कूल लेकर आ रहा है, वो हो सकता है कि 40 किलोमीटर पर आवर पर भी चलाया हो, लेकिन कभी कम भी हुआ हो उससे। तो दिस इज एन एवरेज सिनेरियो, ये एवरेज पिक्चर आपको बता रहा होता है। एसआई यूनिट इसकी तो मीटर पर सेकंड है या फिर किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ऊपर डिस्टेंस होगा वो मीटर में होगा, टाइम सेकंड में होगा, तो मीटर पर सेकंड, या कोई और बोल सकता है किलोमीटर पर आवर। ओके, कूल। So this is distance traveled by the object in 1 unit time, यानी 1 सेकंड में या 1 घंटे में, कोई भी यूनिट ले लीजिए, पर यूनिट टाइम कितना डिस्टेंस बॉडी ने ट्रैवल किया, दैट वुड बी योर स्पीड। ओके, एक प्रॉब्लम करते हैं, बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम करते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 1, ठीक है। अभी मैं चाहता हूं कि आप लोग वीडियो को पॉज करिए, आंसर निकालिए, कमेंट करिए और देखिए कि आपका आंसर सही होता है कि नहीं। ओके, ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन क्या है? Now, an object travels 16 meters in 4 seconds and then another 16 meter in 2 seconds. What is the average speed of the object? तो क्या बता रहा कि एक ऑब्जेक्ट है जो पहला 16 मीटर, ये 16 मीटर ट्रैवल करता है 2 सेकेंड में, ठीक है, और यहाँ से है 4 सेकेंड में, सॉरी 4 सेकेंड में। अगला 16 मीटर वो ट्रैवल करता है 2 सेकेंड में, ठीक है। तो आपको अगर फॉर्मूला लिखा जाए व्हाट इज एवरेज स्पीड, सो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये आपके पास हो गया, टोटल डिस्टेंस इज 16 + 16 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6। तो दिस इज योर 32/6। और यूनिट्स ध्यान देंगे, मीटर पर सेकेंड। चाहे तो हम इसको 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। दिस वुड बी 32/6 मीटर पर सेकेंड। आई होप आप समझ में आ रहा है आपको क्या हो रहा है यहाँ पे, क्लियर। तो टोटल डिस्टेंस हमने निकाला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो ये हमारे पास निकल कर आ गई एवरेज स्पीड। आई होप इट इज क्लियर। बहुत ही बेसिक फार्मूला, बहुत ही सिंपल, ठीक है। मूविंग ऑन, ठीक है। नाउ वेलोसिटी, अब स्पीड तो कर रखा है, अब हम लोग ने हमेशा सुना यार उसकी वेलोसिटी बहुत ही तेज़ थी, उसकी वेलोसिटी बहुत ही कम थी। हम ये भी सुन रखे हैं कि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, उसकी स्पीड बहुत ही कम है। तो ये दोनों एक ही चीज़ नहीं है, क्या डिफरेंस है वेलोसिटी में और स्पीड में? तो देखिए क्या है, स्पीड जो है वो आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रही होती है, ठीक है, उसके पास डायरेक्शन नहीं रहता है। अगर हम स्पीड के को डायरेक्शन भी दे दें तो वो आपके पास बन जाता है वेलोसिटी। आई होप इट इज़ क्लियर। तो यहाँ पर देखिएगा, तो वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनिट डायरेक्शन। तो स्पीड ही है, साथ ही साथ इसके डायरेक्शन भी इसमें जुड़ा हुआ है। ओके, तो इट इज अ क्वांटिटी दैट स्पेसिफाइज बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ मोशन। वो बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ मोशन मतलब एक मोशन किस रेट से हो रहा है और साथ ही साथ किस डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये दोनों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन टोटल टाइम होगा। यहाँ पर देखिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बच्चों को लगता है कि जो एवरेज स्पीड है वही एवरेज वेलोसिटी भी है। नहीं, देयर इज़ अ डिफरेंस। मैं पहला एग्जांपल आपको लेना चाह रहा था जो हमने पहले लिया। तो एक जगह से दूसरी जगह ये जो पाथ का लेंथ है वो 200 मीटर है, लेकिन ये सीधा सीधा जो लेंथ है वो आपके पास 120 मीटर्स है, ठीक है। अब
ए पॉइंट से बी पॉइंट पर इस पाथ के अलोंग जाने में एक बॉडी को 10 सेकेंड्स लगते हैं, ठीक है। तो अगर मैं उसकी एवरेज स्पीड निकालता हूँ, तो वो डिस्टेंस यानी 200 बाय टाइम 10 सेकेंड, तो वो 20 मीटर पर सेकेंड आ रही है। लेकिन वहीं अगर एवरेज वेलोसिटी निकालने की कोशिश करता हूँ मैं, तो एवरेज वेलोसिटी आपके पास 120 मीटर इज डिस्प्लेसमेंट, तो 120 मीटर बाय 10, तो ये आपके पास 12 मीटर पर सेकेंड आएगी। यानी एवरेज स्पीड जो है वो एवरेज वेलोसिटी से अलग आ रही है। और एक बात बताइए कि क्या एवरेज स्पीड हमेशा एवरेज वेलोसिटी से ज़्यादा होगी या कभी कभी उससे कम भी हो सकती है? सोचिए, तो नहीं। क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी जो है वो हमेशा एवरेज स्पीड से कम होगी एक ही केस में, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही हो बिना टर्न किए, तो उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट ए से बी का जो डिस्प्लेसमेंट है और डिस्टेंस है वो सेम हो जाएगा। उस केस में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बराबर हो जाएंगी। नहीं तो डिस्टेंस, अगर बॉडी टर्न कर रही है या स्ट्रेट लाइन पाथ पे नहीं मूव कर रही है तो डिस्टेंस बड़ा होगा, हेंस एवरेज स्पीड बड़ी होगी। तो एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन, बट समटाइम्स इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। Sometime it is equal to magnitude of average velocity। ये कब होगा? जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएंगे, ठीक है। एक और फॉर्मूला है, मैं लेकर आया हूँ आपके सामने। तो अगर इन केस द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट यूनिफॉर्म रेट। अब यूनिफॉर्म रेट का मतलब क्या हुआ कि आपका एक्सेलरेशन वो कांस्टेंट है, यानी इक्वल टाइम में इक्वल रेट से वेलोसिटी बढ़ रही है। देन एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय द अरिथमेटिक मीन, यानी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी का एवरेज ले लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2 आपको एवरेज वेलोसिटी दे देगा। बट कंडीशन अप्लाइड, व्हाट इज दैट कंडीशन? ये तभी ट्रू होगा जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यानी यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी बढ़ रही है। ओके, अब देखिए वेलोसिटी का एग्जांपल देखेंगे। तो वेलोसिटी को जनरली एरो से बता रहे हैं कि अब ये कार है, इसकी स्पीड तो 25 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो -25 मीटर पर सेकेंड है। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। सिमिलरली जब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है तो +25 मीटर पर सेकेंड कर देंगे। यहाँ पे जैसे ये भी बताया जा सकता है कि कार ईस्ट की तरफ जा रही है तो 2 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट। तो ये वेलोसिटी बता दिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके, इधर 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स वेस्ट इस केस में जा रही है कार, यानी डायरेक्शन भी बता दिया आपने और मैग्नीट्यूड भी बता दिया। अब यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट, तो ऊपर की तरफ नॉर्थ, इधर की तरफ वेस्ट, तो ये हो गया आपके पास नॉर्थ वेस्ट की तरफ 3 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे हम वेलोसिटी बता सकते हैं, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन। वेरी गुड, ठीक है। अब एक छोटा सा प्रॉब्लम करते हैं। तो उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। आप चाहो तो यहाँ पॉज करो, आंसर निकालो, मैच करो। तो उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। शी कवर्स 180 मीटर इन 1 minute by swimming from one end to the other and back along the same straight path. Find Usha's average speed and average velocity। ठीक है, तो क्या हो रहा है उषा के साथ कि एक स्विमिंग पूल है ए से बी। तो उषा क्या करती है, 90 मीटर लॉन्ग स्विमिंग पूल में 180 मीटर कवर करती है 1 मिनट के अंदर, यानी 90 मीटर इधर जा रही है और 90 मीटर इधर वापस आ रही है। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, तो डिस्टेंस इस पाथ 90 एक डायरेक्शन में, 90 एक डायरेक्शन में, तो ये हो गया आपके पास 180 मीटर इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड। टाइम कितना लगा है इसको ये काम करने में, तो टाइम इज इक्वल टू 1 मिनट। तो 1 मिनट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 60 सेकेंड्स लिख सकता हूँ। तो जो इसकी एवरेज स्पीड है
आपको पता लगाना है उषा की एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड जो है वो आपके पास हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम विच इज़ 180/60। तो ये निकल कर आ रही है आपके पास 3 मीटर पर सेकेंड। क्या होगा एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो एंड और फाइनल पॉइंट हो, ए से बी गई वापस ए आ गया, तो उसका स्टार्ट और एंड दोनों कॉन्साइड कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है आपके पास वो 0 आ जा रही है। सो जो एवरेज वेलोसिटी आपके पास निकल कर आएगी दैट वुड बी 0। एवरेज वेलोसिटी निकल कर आएगी 0। वाई? बिकॉज वही एंड और फाइनल, स्टार्ट और एंड सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट 0। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, कितने लोग का आंसर सही आया था ये? ओके फाइन। और लास्ट जो हमें करना है वो कवर करना है एक्सेलरेशन। अब क्या हो रहा है कि साथ ही साथ वेलोसिटी भी अगर चेंज हो, अभी तक क्या हो रहा था, पोजीशन चेंज हो रही थी, देयर वाज अ वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी भी चेंज हो, यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है हम उसको एक्सेलरेशन बोलेंगे। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा मेरे पास? इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इफ वेलोसिटी चेंजेस its magnitude or direction with time, then such a motion is called an accelerated motion। वेलोसिटी का या तो सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो कि भाई 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहे थे फिर 40 किलोमीटर पर आवर कर दिया, या तो डायरेक्शन चेंज कर दिया जाए, क्योंकि अगर वेलोसिटी पहले राइट की तरफ थी और अचानक आपने एक टर्न लिया, तो वेलोसिटी आपने चेंज कर दिया, तो यहाँ पर भी मोशन को क्या कहा जाएगा? एक्सेलरेटेड मोशन। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम एन इनिशियल वैल्यू u टू द फाइनल वैल्यू v इन टाइम t, देन एक्सेलरेशन a इज। u से v हुई t टाइम में, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? तो एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी फाइनल v, पहले u थी तो फाइनल माइनस इनिशियल, पहले u थी, u से v हुई तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। अब इसकी यूनिट की बात करें तो ऊपर ऑलरेडी मीटर पर सेकंड है, अपॉन सेकंड, तो ये आपके पास हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर। तो चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम इज एक्सेलरेशन। एक चीज और, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर नहीं बदल रहा है लेकिन अगर डायरेक्शन बदल रहा है तो भी मोशन एक्सेलरेटेड होगा, ऑल्दो मैग्नीट्यूड इज सेम। आई होप इट इज क्लियर। दिस इज एक्सेलरेशन फॉर यू, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, so last problem before we conclude this. Starting from stationary position, Rahul pedals his bicycle to attain a velocity of 6 meter per second. So starting from stationary position, यानी u जो है आपके पास वो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी जो है आपके पास वो 0 है। ठीक है, राहुल पैडल्स इज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, यानी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 6 मीटर पर सेकेंड में वो अटेन करता है इन 30 सेकेंड। कितना टाइम लगा उसको? 30 सेकेंड में। ठीक है, देन ही अप्लाइज ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड। ये सिनेरियो अलग, बाद वाला सिनेरियो। तो इसके लिए बाद में क्या हो रहा है कि 6 मीटर पर सेकेंड उसकी ऑलरेडी वेलोसिटी थी, अब इसको ब्रेक लगाकर वो कम कर दे रहा है, कितना पहुंचा दे रहा है? 4 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल इज 4 मीटर पर सेकेंड। पहले इट वाज 6 मीटर पर सेकेंड, देन 4 मीटर पर सेकेंड। पूरी कहानी समझते हैं। क्या हुआ, क्या कर रहा है राहुल कि वो पहले स्टार्ट करता है 0 से और फिर वो 6 मीटर पर सेकेंड जाता है। कितना टाइम लगाता है? 30 सेकेंड। फिर 6 मीटर पर सेकेंड से ब्रेक लगाकर 4 मीटर पर सेकेंड करता है। कितने टाइम में ये काम किया गया? 5 सेकेंड में। तो आपको बताना है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन बोथ द केसेस। बोथ द केसेस में आपको एक्सेलरेशन बाइसिकल का बताना है।
एक्सिलरेशन पहला, तो फार्मूला लिखेंगे अपन v माइनस यू बाय टी। तो फाइनल वेलोसिटी है 6 माइनस 0 अपॉन 30। तो ये आपके पास कितना हो गया एक्सेलरेशन की वैल्यू, तो 6/30 को कह सकते हैं हम लोग 1/5। तो 1/5 इज 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पहले केस में। बाद वाले केस में सेम फॉर्मूला, लेकिन अब देखिए फाइनल है 4, इनिशियल थी 6, कितने टाइम में हुआ 5 सेकेंड में हुआ। तो मैं कह सकता हूँ a इज इक्वल टू -2/5। तो -2/5 यानी a की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको ये बताना है कि माइनस का यहाँ पर क्या मतलब हो रहा है, ठीक है। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि ब्रेक लगाने के लिए एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन के ऑपोजिट होना चाहिए, क्योंकि हम ब्रेकिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर रिटार्डेशन हो रहा है वेलोसिटी कम करने के लिए, यहाँ एक्सेलरेशन हो रहा है वेलोसिटी बढ़ाने के लिए। तो आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो अभी हम जो है और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए और मोशन के अगले पार्ट के लिए मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल पे बने रहें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें और लाइक बटन ज़रूर दबाएं। ओके, सो आई एम योर एजुकेटर प्रिंस दुबे, सी यू अगेन, बाय बाय, टेक केयर।